टेस्ट सेकंड स्पॉटिंग द एरर्स ही है सेम। काफ़ी आइडिया हो गया होगा जब हमने केवल 3 सेंटेंस में हमें टाइम लगा। क्यों टाइम लगा? क्योंकि हमने केवल ये नहीं बताया, देखो मैं आपके 10 मिनट के अंदर 15-20 सेंटेंस कर सकते हैं, आंसर तो बताने हैं। या फिर मैं आंसर क्यों बताऊं? मैं आपको जो टेस्ट दूंगा, जो आपको टेस्ट टाइप होके जा रहा है आपके पास, उसी में टिक कर दूं या उसके आंसर की दे दूं या बाद में आंसर की भेजूं, पहले टेस्ट फिर आंसर की भेजूं। लेकिन नहीं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मेरा एम जो है वो ये नहीं है कि आपको केवल नंबर ऑफ सेंटेंस कि भाई आपने इतने कर लिए, नहीं, उसके सारे सेंटेंस को एक्सप्लेन करने हैं। और मेरा ये मानना है स्पॉटिंग द एरर्स के अंदर लगभग हम 200 सेंटेंस के करीब हैं आपके जो आज तक आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में 200 से 250 सेंटेंस जो आज तक आए हुए हैं, उसमें मुश्किल से अगर 250 सेंटेंस हैं, मुश्किल से 2 से 5, 10 मान लो ऐसे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। उनको रेडीमेड फॉर्म में याद रखना होता है, उनकी कोई विशेष रूलिंग नहीं होती, वो उसको एज इट याद रखना है। अदरवाइज 250 में से कम 240 सेंटेंस ऐसे हैं जो रूल बेस है, उसको आपको याद रखना है और वो आपके गलत भी नहीं होंगे। हाँ भाई 4 सेंटेंस है, टेस्ट आपके सामने है ही है। हाँ भाई, वी वर एबल टू मेक इट, वी वर एबल टू मेक इट, हम समर्थ थे ये काम करने में। इन स्पाइट ऑफ ए बैड वेदर, हाँ भाई इन स्पाइट ऑफ ए बैड वेदर, यानी कि हम करने में समर्थ रहे बहुत खराब मौसम खराब होने के बावजूद भी। ये सेंटेंस आपका नो एरर वाला है, इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक वर्ड आपको बताता हूं, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, ये आपकी करेक्शन बहुत आई हुई है। इन स्पाइट जब होगा तो प्रीपोजिशन ऑफ आती है, और जब डिस्पाइट होता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। तो इसका मतलब है होने के बावजूद, होने के बावजूद, ठीक है। बीमार होने के बावजूद, मान लीजिए मैं ऐसे यूज करूं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल आई वेंट टू स्कूल, ये प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन होती है तो वर्ब में आईएनजी। बीमार होने, होने का मतलब बी होता है, बी में आईएनजी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल आई वेंट टू स्कूल, बीमार होने के बावजूद भी मैं स्कूल गया। तो इन स्पाइट ऑफ आएगा, लेकिन आपके ये करेक्शन आई हुई है, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों एक दूसरे के स्थान पर यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही मीनिंग है। हाँ भाई, फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ, नाइदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट, नाइदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट, नाइदर ऑफ द टू लेटर्स, ये इसलिए लिख रहा हूं जिससे और कंफ्यूजन क्लियर ना हो, मतलब सॉरी कंफ्यूजन ना रहे। और टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ये आपका पूरा एक ऑप्शन में है। वर यूजफुल, वर यूजफुल, ये आपका बी में है। व्हेन he needed, when he needed it, ये सी में है। और डी में तो आपको पता ही है, नो एरर, और ये डी ऑप्शन। आपको एक रूल कराया था नाइदर ऑफ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता भाई। देखो, दिस इज नॉट माय ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी यू कैन से। मैं आपको आंसर ये नहीं कहूंगा कि इसमें ये वाला है, बस ऐसा नहीं। आपको खुद पहुंचना है और रिवाइजिंग, इसमें जितने हम, अभी तो आपके बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रह रही हैं जो आपको बस प्रीवियस ईयर बेस ही कराने हैं उस पर। जैसे सीक्वेंस आता है PQRS वाला, उसके कम से कम 100 के करीब सेंटेंस हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। उसमें आपको जितना अनुभव है उतना मैं आपको शेयर करूँगा, प्रैक्टिस से सब चीज़ें सही हो जाएंगी उसके आपकी। चलो अभी देखें, नाइदर ऑफ द टू लेटर्स, आपको एक बात बताई थी
काफी सारे वर्ड बताए थे, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, ठीक, आइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, सब में ऑफ आ रहा है। तो ये बताया था, ये सब के साथ जो यहां पर आता है प्लूरल सब्जेक्ट्स आता है, और सिंगुलर वर्ब आती है। ये आपको मैंने कराया था रूल्स ऑफ द वर्ब में। सारे जो रूल्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। हाँ भाई, तो देखो नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है लेटर्स, बिल्कुल सही है। और एक बात और बताई थी, नाइदर में और नन में डिफरेंस। नाइदर दो के लिए आता है, देखो दो लिखा है 2, और नन ऑफ दो से ज्यादा के लिए आता है। कभी कभी ये भी गलती आती है कि वो आपको यही करवा देंगे कि नाइदर ऑफ की जगह नन ऑफ आना चाहिए था। अगर इसमें से 2 लेटर्स हटा दूं, 2 हटा दूं, तो यहां पे नन ऑफ आना चाहिए था। नाइदर ऑफ बिल्कुल सही है, लेटर्स भी सही है, यानी कि पहले वाला पोर्शन बिल्कुल राइट। प्लूरल सब्जेक्ट है, लेटर्स हैं, बिल्कुल सही है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बिल्कुल सही आ रहा है। सिंगुलर वर्ब, ये तो सिंगुलर वर्ब नहीं है, ये तो प्लूरल वर्ब है, तो यानी कि क्या गलती हो गई, वाज यूजफुल आना चाहिए। तो पोर्शन आपका जो करेक्शन है वो बी ऑप्शन में करेक्शन आएगी, ठीक है, बी ऑप्शन में आपकी करेक्शन आएगी बी। क्लियर? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, वहां पर वर्ब की जगह वाज करना है। ये आपको इस तरीके से बनाना है। क्लियर? हाँ भाई, ये कौन सा सेंटेंस था आपका? 4th हो गया, 5th हो गया, 6th। लिटिल ही रियलाइज्ड, लिटिल माने ना के बराबर। आपको वर्ड बताए थे शायद एडजेक्टिव में याद आ रहा होगा, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। लिटिल ऑलमोस्ट निगेटिव, ठीक है। लिटिल हॉप अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ना के बराबर। लिटिल शुगर कह रहे हैं, इसका मतलब उसमें चीनी बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। लिटिल मिल्क का मतलब निगेटिव, लेकिन आ लिटिल का मतलब सम हॉप। आ लिटिल हॉप का मतलब होता है, लिटिल एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है एक थोड़ी सी उम्मीदें हैं। लेकिन लिटिल एक्सपेक्टेशन, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैंने आपसे पूछा और भाई कैसा लग रहा है जॉब का, आपने कहा सर लिटिल सेटिस्फेक्शन है। इट मीन्स लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट निगेटिव सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जैसे ही आपने कहा आ लिटिल सेटिस्फेक्शन, इट मीन्स यू आर गेटिंग सम सेटिस्फेक्शन, और द लिटिल मीन्स एवरीथिंग। तो यहां पर गलती ये नहीं है, देखो लिटिल ही रियलाइज, उसने बहुत निगेटिवली ये रियलाइज किया, महसूस किया दैट कि ही वुड नॉट लिव, कि वो जीवित नहीं रहेगा, टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड, अपने जो पोते हैं उसकी शादी को देखने के लिए या करने के लिए। तो टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड नहीं होता, ये जो एक्सप्रेशन होता है गेट मैरिड होता है, टू गेट समवन। मतलब देखो, हम कम्युनिकेशन में कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो ग्रामर के अंदर गेट मैरिड, किसी की शादी कराना, टू गेट हर सन या हिज सन मैरिड, उसकी शादी कराने तक वो जीवित नहीं रहेगा। तो यहां पर अच्छा एक्सप्रेशन टू गेट मैरिड था, तो इसका मतलब गलती किस ऑप्शन में आ गई भैया, सी में आ गई, ठीक है, सी में ऑप्शन में गलती आ गई। नेक्स्ट, रिलेटिव वाला खत्म हो गया, 6 वाला कंप्लीट। 7th, अ डिफिकल्ट syllabus is supposed to hurt juvenile mind। juvenile का मतलब होता है बच्चे, जो बच्चों के दिमाग होते हैं, सॉफ्ट माइंड होता है बच्चों का, उसको हर्ट करेगा। तो इसमें गलती जो है इज सपोज टू हर्ट ना करके बस केवल इज डिफिकल्ट, ठीक है, इज डिफिकल्ट टू, बस इज डिफिकल्ट टू हर्ट ऐसा हम कह सकते हैं। सपोज टू ना करके इज डिफिकल्ट टू हर्ट जुवेनाइल माइंड, ठीक है। इज डिफिकल्ट टू, यहां पर
इसका मतलब गलती जो आ रही है वो इसमें आएगी बी वाले ऑप्शन में। इज डिफिकल्ट टू कर लो आप, हर्ट भी छोड़ो, इज डिफिकल्ट टू ज्वेल माइंड, ए डिफिकल्ट सिलेबस इज डिफिकल्ट टू ज्वेल, उनके लिए बड़ा कठिन सिलेबस होता है। सपोज टू हर्ट वर्ड को छोड़ दो आप, है ना। इसमें ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस था, लेकिन इज सपोज टू डिफिकल्ट टू हर्ट नहीं आता, इज डिफिकल्ट टू उनके दिमाग के लिए थोड़ा कठिन है। हाँ भाई, 8th सेंटेंस, द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड, सैनिटी का मतलब सैनिटी, एंड पैट्रियोटिज्म जो देशभक्ति या भक्ति, पैट्रियोटिज्म आर इंपोर्टेंट टू डिस्पेल द प्रिवेलिंग कंफ्यूजन। डिस्पेल माने समाप्त करना, डिस्पेल मीन्स समाप्त करना, रिमूव करना, यानी कि वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पैट्रियोटिज्म। अगर मैं आपको ध्यान हो, आपको जैसे मैंने एक बार आपको ध्यान हो वर्ब में कराया था, जैसे क्वालिटी बताया था, द स्टेट बताया था, स्टेट या कंडीशन, द पीस, ठीक है, द परसेंटेज, जब ये ऐसे आते हैं करके तो ये सिंगुलर आते हैं, तो ये क्या आते हैं, सिंगुलर। तो द वॉइस ऑफ, वॉइस को हमेशा सिंगुलर मानेंगे यहां पर हम। तो द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, आर की जगह इज आ जाएगा। तो करेक्शन है बी में, करेक्शन आएगी आपकी बी में, ठीक है। तो करेक्शन आपकी बी में और आर की जगह आपको इज करना है। इंप्रूवमेंट भी मैं साथ के साथ बता रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट आइए, 9th सेंटेंस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सेंटेंस। 9th सेंटेंस बहुत अच्छा है। यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन सही है। योर लेट एंटर, योर लेट अराइवल बिल्कुल सही है। हाँ भाई, इन्होंने क्वेश्चन टैग बनाया, तो जो स्टार्टिंग हो रहा था वो यू वर से हो रहा था, तो क्वेश्चन टैग में वर नॉट यू ये आना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था वो वर से हो रहा था, तो वर से होना चाहिए। चलो इसको इतना ही रखते हैं। तो सी पार्ट में गलती है, वर नॉट।